आगे और लड़ाई है। समझौतों का पालन करो, घमीसानखोरी बंद करो, घमीसानखोरी बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता एकता इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। समझौतों का पालन करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला इकाई सीतापुर के तत्वाधान में सभी संविदा कर्मचारी आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। और धरना क्यों दे रहे हैं, हम सीधे इस इकाई के जो प्रदेश महामंत्री हैं उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार ये संविदा कर्मचारी यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं। 16 फरवरी 2023 को एक समझौता हुआ था इसी कार्यालय पर। उसमें ये कहा गया था कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण दिया जाएगा, अनुबंध के अनुरूप 8 घंटा 26 दिन ही कार्य लिया जाएगा। यदि इससे कार्य अधिक लिया जाता है तो उसका अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। जो घायल कर्मचारी हैं या कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने से जल जाते हैं या खंभे से गिर जाते हैं तो उनका उपचार कराया जाएगा। जो अपंग हो जाते हैं उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये 13 बिंदुओं पर समझौता हुआ था 16 फरवरी 2023 को। उस समझौते का आज तक पालन नहीं किया गया, बल्कि गलत आरोप लगा करके 10 कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया। आज से लगभग 7-8 महीने पहले इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने मुख्य अभियंता लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ का जो लखनऊ में कार्यालय है वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। वहाँ समझौता हुआ था लेकिन समझौते का पालन नहीं हुआ। मुख्य अभियंता द्वारा बार बार अधीक्षण अभियंता को लिखा जा रहा है कि जो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर जो जांच हुई है उसकी जांच रिपोर्ट दिया जाए और संगठन को ये बताया जाए कि किन कारणों से इन कर्मचारियों को हटाया गया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर भी पत्र रिसीव कराए गए, मांगा गया कि हाँ जो जाँच हुई है उसमें हमारा क्या दोष है, उस जाँच रिपोर्ट को हमें दिया जाए। लेकिन आज तक अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा उस जांच रिपोर्ट को नहीं दिया गया और जो कर्मचारी हटे हैं उनको रखा भी नहीं गया। आज आप लोग कार्यालय पे आके क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व नोटिस थी कि इस तारीख तक ये समस्याएं जो समझौते हुए इसका पालन नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग कर रहे हैं सुबह से, लगभग 4 बजने वाले हैं और सुबह से ही अधीक्षण अभियंता महोदय अभी तक नहीं आए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमारी गलतियाँ हैं और हमारे मातहत जो अधिकारी हैं उनकी गलती है जिसके वजह से ये कार्यवाहियाँ हुई हैं। बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जिनको हटा दिया जाता है, हटाने के बाद दूसरे लोगों को पैसा लेकर के रख लिया जाता है। जो कर्मचारी हटाए गए थे 10, उसमें से कुछ लोगों से भी पैसा लिया गया है। आज आपको बताएंगे लोग कि किसके किसके द्वारा पैसा लिया गया और इसके बावजूद भी नहीं रखा गया। मेन बात ये कि पैसा भी लिया गया और इसके बावजूद भी नहीं रखा गया कि यदि 10 में से यदि 2 को या 4 को या 5 को रख लेते हैं तो बाकी लड़के उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। आंदोलन कब तक करेंगे? अभी तक तो एसी साहब का पता नहीं है। यदि वो आए होते, वार्ता होती, आपसी बातचीत होती, उसमें कुछ बातें निकल के आती तो हो सकता था कि स्थगित हो जाता, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो यदि वो नहीं आते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। खुले आसमान के नीचे बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग खुले आसमान के नीचे बैठे रहेंगे। अगर वार्ता हो जाती तब तो ठीक है, नहीं होता है तो हम अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार भी करेंगे। आप कहाँ के संविदा कर्मचारी? मैं रेउसा बिजलीघर से हूँ। मुझको कार्य से हटा दिया गया था 8वें महीने में, अभी तक वापस नहीं लिया गया है। जबकि जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट भी हम लोगों को नहीं दिया गया है। दोष बता रहे हैं, दोष भी कोई नहीं बता रहे हैं कि क्या दोष आपका है, लेकिन कार्य पर अभी नहीं रखा गया। जब हम लोगों ने 15 तारीख को नोटिस रिसीव कराया कि आपके कार्यालय पर धरना करेंगे, आपने दोष नहीं बताया है, तब आनंद फानंद में 20 तारीख को इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि सिधौली टाउन में कुछ को कर दिया जाए, कुछ को महुली कर दिया जाए। ठीक, लेकिन अभी हम लोग उस पर जो है जब तक वार्ता नहीं हो जाती तब तक हम लोग ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, तो हम वापस रेउसाही बिजली घर पर जाएंगे। अगर ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं तो हम अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन यहीं पे करेंगे, या फिर जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे।
आप कहाँ से आए भाई साहब? रेउसा से जी। तो सब रेउसा से आगे, जैसे 2-3 लोग, तो वहाँ कौन काम देखे? नहीं, हम तो काम कर ही नहीं रहे ना इस समय। जी जी, हम संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं और हम लोगों को आवाज़ उठाने का ही इनाम दिया गया है अधिकारियों की तरफ से। ये मान लीजिए आप कि झूठे आरोप लगाकर और ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। महमूदाबाद एक्सियन जयप्रकाश जी, उनके द्वारा पहले भी कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई जाती थी। 2 लोगों को पहले ट्रांसफ़र किया गया, कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसके लिए यहाँ एक समझौता हुआ प्रदेश महामंत्री जी की मौजूदगी में और अधीक्षण अभियंता ने के मध्य एक समझौता हुआ था 16 फरवरी 2023 में। और उसके बाद उस समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया। उस समय इन्होंने ये कहा भी था कि जो अधिशासी अभियंता को समझाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि दोबारा ऐसी कोई मतलब इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ऐसा समझाया गया है कि उन्होंने पहले तो 2 लोगों का ट्रांसफ़र किया था, अब 10 लोगों को कार्य से हटा दिया है। आपके ऊपर आरोप क्या लगे रहे उस सब? आरोप वो लगाया है जो हमारे कार्य उत्तरदायित्व में ही नहीं है। कारपोरेशन की नियमावली के अनुसार अगर कोई 5 MVA ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जेई की होनी चाहिए। और हम लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए क्योंकि वो ट्रांसफार्मर हम पे आरोप लगाया गया कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड पे हमने चलाया है, जबकि शासन की मंशानुरूप, कारपोरेशन की मंशानुरूप किसी भी संविदा कर्मी को ये पावर नहीं है कि वो सप्लाई को बाधित कर सकता है। और हमें कभी सप्लाई बंद करने के कोई आदेश नहीं दिए गए, और जिससे सप्लाई चल रही थी और ट्रांसफार्मर पिछले 2 साल से ओवरलोड था। और 2 साल से ओवरलोड होने के बाद जयप्रकाश अधिशासी अभियंता महमूदाबाद जी के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया उपकेंद्र का 6/9/2022 में। और जब निरीक्षण किया गया, लाकशीट का निरीक्षण किया गया जिस पे प्रतिदिन भार का अंकन किया जाता है, उस समय भी अत्यधिक भार था, जो कि 250 एम्पियर लोड उस पर लिखा हुआ था। उसको देखने के बाद भी उनके द्वारा कोई उचित दिशा निर्देश नहीं दिया गया। और जेई द्वारा जो अवर अभियंता थे उन्होंने एक स्पष्टीकरण लिख कर दिया, उसमें लिख कर दिया कि भाई ये लोग जो हैं ये आरोपी हैं। करीब कितने लोग जो निकाले गए? 10 लोग थे, जिसमें से 8 लोग रेउसा के, एक राजकुमार लाइनमैन सांडा से और एक धीरज कुमार कंचनपुर से, और एक उसी के साथ पिछले करीब 1 साल पहले से पुष्पेंद्र मिश्रा हैं सिधौली से, जिनके छोटे भाई का विवाह हुआ था। और उसमें उन्होंने अपने एसडीओ और जेई से कहा कि हमें जाना है, साहब आपको भी निमंत्रण है। तो कहा ठीक है, आप विवाह निपटा लीजिए। उसके बाद जब ये आए तो इनको कहा कि तुम इतने दिन छुट्टी कर दियो, तुमको रखेंगे ही नहीं, और इनको कार्य से हटा दिया गया। बिल्कुल, 11 लोग को जो कार्य से हटाया गया। हमारे साथ और भी जो संविदा कर्मचारी हैं मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या सिधौली ग्रामीण से आए हैं, पुष्पेंद्र मिश्रा नाम है जी। सर हमारे छोटे भाई का शादी थी, तो उसी को लेकर हमने 26/4/2023 को हमने एसडीओ और अभियंता जी को पत्र दिया था कि सर छोटे भाई की शादी है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो धीरे धीरे करते रहे कि हाँ दे देंगे। लेकिन जब छुट्टी नज़दीक आई तो उसके बाद हमें छुट्टी नहीं दी। तुमने कहा सर अब तो कल परसों में शादी है, तो कहीं तुमको जाना हो जाइए, हम छुट्टी नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद सर हम चले गए। जब वहाँ से वापस आया तो हमें 1 महीने के बाद पता चला कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है। वो मुझे मौखिक मुझे प्राप्त हुआ, ना ही कोई मुझे पत्र रिसीव कराया गया, ना ही कहीं मुझे साइन कराया गया। उसके बाद हमने यहाँ एसी साहब और एक्शन साहब के यहाँ हमने अपने पत्र भी रिसीव कराया। 1 बार नहीं थी, 3-4 बार पत्र रिसीव कराया। फिर उसके बाद ये भी नहीं, फिर हमने विधायक के अपने क्षेत्रीय नेतागण उनसे संपर्क किया, तो माननीय विधायक जी ने कई बार फ़ोन किया, अचिन मल्होत्रा जी ने कई बार फ़ोन किया, अध्यक्ष जी थे जो बीजेपी के अध्यक्ष। उसके बाद राजेश शुक्ला जी जो बीजेपी के वर्तमान इस समय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने 3 बार फ़ोन किया। उसके बाद 3 बार भी कारागार मंत्री जो सुरेश राही जी हैं, उन्होंने भी 3 बार फ़ोन किया। तो खाली बहाली मुद्दा है कि और भी कोई मुद्दा है? और मुद्दा नहीं, भी झूठी रिपोर्ट लगाते हैं कि पता नहीं क्या रिपोर्ट लगाते हैं, क्या बताते हैं। ये एसी साहब निशाना सही कर रहे हैं, कहने चाहे मुख्यमंत्री फ़ोन करें, लेकिन करेंगे नहीं हम। हमारे साथ और भी मौजूद। आप कहाँ से भाई साहब आए? मैं बड़ी जालपुर में SSO पद पे। आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 5 दिसंबर 2021 को। तो ड्यूटी जाते वक्त ये हाथ की हड्डी टूट गई थी, उपचार हुआ लखनऊ में, 45,000 के करीब खर्चा आया। क्योंकि पिछली बार 16 फरवरी 2023 को पांडे जी के फंक्शन में बात आई थी इसका उपचार का भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। हमारे कुछ लाइनमैन हैं जो छुटा गए, उनको भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा उपकरण। आप कहाँ से आए? जी, हम तालगांव से आए हैं, SSO पद पे कार्यरत हैं। और आज हम लोगों की बहुत ही कई जो है समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने एसी साहब के यहाँ। और हम लोगों को जो लाइन स्टाफ या सभी काम करते हैं, खतरे का हम लोगों का काम है। 11,000 लाइन पे 33 पे भी कभी कभी काम करना पड़ता है, लेकिन कोई भी सुरक्षा उपकरण हम लोगों को नहीं दिया गया। आप कब से काम कर रहे हैं? हम सन 2016 से लगभग कार्य कर रहे हैं। कोई सेफ्टी उपकरण? कोई सेफ्टी उपकरण अभी तक नहीं दिया गया किसी को, विभाग की तरफ से, ना ही कंपनी की तरफ से, किसी की तरफ से। और हम लोगों ने कई बार एसी साहब ने कभी हम लोग जैसे इससे पहले जब फरवरी में 2023 में धरना हुआ था, हम लोगों का तो इनसे समझौता भी हुआ था कि सुरक्षा उपकरण सभी को दिए जाएं।
लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिए गए। बहाली और सुरक्षा उपकरण की जो है मांग है। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये और हर गाँव क्या- से है, हर गाँव पावर हाउस है। तो मेन चीज़ है किस कि पद पर हैं वहाँ पर? रेवेन्यू का कार्य देख रहा है अभी। तो यहाँ पे हम लोगों के साथ ये लोग निकाल दिए गए बेवजह के आरोप लगा के। उनका भी कुछ नहीं हुआ। पिछली बार भी धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे कई बिंदुओं पे समझौता हुआ, जैसे हमारे महामंत्री जी ने बताया आपको, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हम लोग कब तक क्या धरना करें? और ऐसे ही रहेगा तो धरना अनिश्चितकालीन तक चलता ही रहेगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग हमारी आवाज़ आगे बढ़ाइए ताकि हम लोगों को कुछ मिल सके। वेतन भी नहीं सही से मिल रहा। 8,000 रुपये में क्या हो रहा है? कोई यहाँ का पियून जो होगा उसको भी 8,000 रुपये में अगर जो उससे कहा जाए कि अपने परिवार का खर्च चला दीजिए, नहीं चला पाएगा। तो वहाँ पे इस समय कौन काम कर रहा है? नहीं, आज तो संगठन का नोटिस था कि आज के दिन सब लोग को यहाँ आना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तहत जो है संविदा कर्मचारी और जो निविदा कर्मचारी हैं करीब सैकड़ों की संख्या में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे मौजूद हैं। वो धरना दे रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि उनको जो है सेफ्टी उपकरण भी दिया जाए। जिनको जो है दोषी पाया गया था, कुछ संविदा कर्मचारी ऐसे तो जिनको निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद उन लोगों ने 2023 में जो है फरवरी माह में धरना भी दिया था और उस पर समझौता भी हुआ था कि उन्हें जो है बहाली दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें बहाल नहीं किया गया है। तो ऐसे में उनका साफ कहना है कि आखिरकार उनके घर परिवार कैसे चले। फिलहाल उस मांगों को लेकर ये लोग आज धरना पर हैं और बता रहे हैं कि जब तक अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ये धरना यूं ही नहीं समाप्त होगा, यह अनिश्चितकालीन धरना जाएगा और इसकी गूंज ऊपर प्रदेश तक जाएगी। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। हमारे साथ एक और संविदा कर्मचारी मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं उनका आरोप क्या है और क्योंकि उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया, तो किस लिए निलंबित किया गया था, क्या दोष लगा था आपको? हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि हमने जो है ओवरलोड चलाया है ट्रांसफार्मर को, पावर परिवर्तक को ओवरलोड चलाने का आरोप लगाया गया था। जबकि 2 वर्ष हो गए हैं जब से हमें राजस्व वसूली का काम और अभियंता के लिखित लेटर दिया था, उस पर हमें हमारे द्वारा किया जाता था। फिर जब हटाया गया हमको तो हमसे जी साहब के द्वारा, संतोष कुमार जी के द्वारा पैसे की मांग की गई। तो 30,000 रुपये ऑनलाइन लिए गए, 10,000 रुपये नकद लिए गए, फिर भी हमको ड्यूटी जो है नहीं दी गई। तो वो जो ड्यूटी नहीं दी गई, पैसा मांगे थे? पैसा ऑनलाइन लिए, हाँ पैसा मांगा था, पैसा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने जो लिखित में दिया है 4 लोगों के नाम दिया है, तुमसे पैसा लिया था इसलिए तुम्हारा नाम हमने लिख के नहीं दिया। अब ऊपर बड़े साहब मांग रहे हैं, यदि आपको देना है और तो दीजिए, तब बात होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम लोग कम वेतन वाले व्यक्ति हैं तो इससे ज़्यादा देने में असमर्थता रहता ही तो हटा दिया गया। अगस्त माह से आप निलंबर पर हैं। पैसा किसको दिया था, किसके खाते में, कोई सबूत है? हाँ सबूत है, ये देखिए स्क्रीनशॉट जो है ये है, स्टेटमेंट जो है चेक करा लीजिए। ये 30,000 रुपये मोहम्मद सादाब के नाम पे जाता है। ये हमारा आप बता रहे हैं कि संतोष कुमार को पैसा मांगा गया। संतोष कुमार ने दिया था नंबर कि इस नंबर पे डाल दीजिए, इसी नंबर पर हम चलाते हैं। तो जो उसको हमने डाला तो इस नंबर नाम से खुल के है, वो उन्हीं के साथ में रहता है, मोहम्मद सादाब जी। उसी सांडा पावर हाउस पे SSO पोस्ट पे वो भी कार्यरत। फिर आपने कहा जी। ये सादाब कौन है? सादाब उन SSO हैं, वो उन्हीं के साथ हम रहते हैं जी साहब के। इन्हीं के द्वारा जो है पैसे के लेन देन वो करते हैं जी। तो फिर आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मुख्यमंत्री के पास शिकायत किया है और DM साहब के पास भी शिकायत किया है और यहाँ अधीक्षण अभियंता महोदय के वहाँ भी शिकायत किया है। सारी अधिकारी ने क्या बताया? आश्वासन देते रहे लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। जब हमको चार्ज पे लिया नहीं गया और तो कार्रवाई क्या, अब यहाँ तक कि बिना जो है जांच किए, बिना जांच किए हमको निकाला गया था हम लोगों को। उसकी जांच दोबारा में जब हुई है उसकी प्रति भी नहीं दे रहे हैं कि आरोप क्या है। हमने ये लिखित में व्हाट्सएप पे पूछा था जी हिसाब से कि कम से कम इतना तो बता दीजिए कि हमारा आरोप क्या है, ताकि हमको संतुष्टि हो जाए कि फला आरोप के लिए हम हटाए गए हैं। आरोप वो लगाया गया है जो 2 वर्ष से हम काम नहीं कर रहे थे, संचालन का राजस्व वसूली काम लिया जाता था। वो अभिलेख इनके पास अभी मौजूद हैं, चाहे तो आप तस्दीक करा भी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो इन्होंने अवर अभियंता संतोष मौर्य पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है रिज्वाइनिंग के लिए पैसा लिया, जिसका स्क्रीनशॉट भी वो दिखा रहे हैं। और ये जो वहाँ पर मोहम्मद सादाब के नाम स्क्रीनशॉट दिखाया वो वहीं के कर्मचारी पर है। फिलहाल अगस्त 2023 से ये जो है निलंबित चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसकी शिकायत उन्होंने सीतापुर जिलाधिकारी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कर दी है, लेकिन इन्हें कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली है, कोई सिर्फ और जो है आश्वासन ही इन्हें अभी तक मिला है। मांगे इसमें कुछ सुरक्षा उपकरण की मांग की गई थी, तो ठेकेदार पूरा उपलब्ध नहीं करा पाया था। उसमें हम लोगों ने पत्र लिखा है
लेकिन इनका टेंडर एक्सटेंड हो गया था क्योंकि हमारा टेंडर बस 1 महीने तक है, नई कंपनी आएगी वो देगी। यही एक समस्या थी, इस कारण सबको नहीं दे पाया। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को मिले सुरक्षा उपकरण। हाँ, अलग अलग मांगे हैं। नहीं, 5 लोगों का ट्रांसफ़र किया गया था, उन पर कुछ आरोप लगाए थे एक्शन, उसका निराकरण करा के उनको निलंबित न करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे बिजली घर। नहीं, उसमें विधायक जी खुद फ़ोन किए थे हमारे पास। उसकी तो जांच करा रहे हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कमेटी बना दी गई, जैसे जांच चाहिए करेंगे। लेकिन वो विधायक जी कहे थे कि इनको रोक लीजिए, उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो रहा था तो उस अनुसार हुआ था, न कि जेई की उससे। फिर भी उसकी जांच कराई जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।